मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो बेटा अब चलो अब पढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा कि हमने कल क्या किया था, है ना। कल हमने क्या, इससे भी पहले बताती हूँ कि जो भी पढ़ाया जाता है ना उसको रिवीजन ज़रूर किया करो। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया था? कल हमने पढ़े थे टेंस। ठीक है। ये जो है काल, काल होते क्या है? काल जो है जिस क्रिया के द्वारा हमें यह पता चलता है कि कार्य किस समय हो रहा है, कार्य की समाप्ति कब है, उसे कहते हैं समय। समय यानी कि काल। ठीक है। अब कल हमने क्या किया था? हमने कल वो वर्तमान काल, भविष्य काल, ये दोनों कर लिए थे और इसको पास्ट टेंस को यानी कि भूतकाल को हमने आज के लिए रख लिया था। किस लिए? क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है। तो बेटा काल होते क्या है? जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ेगा। तो ये तीनों के अलग अलग है। वर्तमान काल राम पढ़ रहा है, भूतकाल राम पढ़ा था और भविष्यत काल राम पढ़ेगा। इसी तरह से मेरे बच्चों, जब हम किसी काल के विषय में जानते हैं, वैसे ही भूतकाल जो है इसमें हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्रिया चल रही है ना, निरंतर क्रिया चल रही है और वो समाप्त हुई नहीं, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि आसन्न भूत है अभी, है ना। तो ये अलग अलग क्रिया को अलग अलग तरह से, एक सामान्य होती है, अपूर्ण होती है, पूर्ण होती है, संदिग्ध होती है। तो इसी तरह से हमारी 6 भूतकाल में ये 6 टेंस आते हैं। एक को सबसे पहले भूतकाल में क्या वह लिख रहा था, अब हम देखते हैं। वह उसके मामा जी घर आए, मैंने पाठ पढ़ लिया है। अब देखो बेटा, था, वह लिख रहा था, भूतकाल की बात है। उसके मामा जी घर आए, आ चुके, देखो इसमें भी। लेकिन यहाँ देखो मैंने पाठ पढ़ लिया है, ये तुरंत ही क्रिया हुई है, तुरंत क्रिया है ये, क्योंकि अभूतपूर्ण है। तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये तो वर्तमान काल भी लग रहा है, लेकिन नहीं, तभी तभी क्रिया समाप्त हुई है, इसीलिए इसको हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। या इसलिए कर लिया है अपूर्ण क्रिया, क्योंकि अभी अभी किया इस काम को। ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे भूतकाल के, हम तीनों सेंटेंस हमने पढ़े। अब भूतकाल के भेद कितने होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखो, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुर मध्य भूत। अब क्या है ये, इसमें हेतु हेतु कंडीशनल होता है, बिल्कुल। अब इसमें सामान्य क्रिया, इसमें जो एक सामान्य बात होती है, जो क्रिया की गई है। ठीक है। सामान्य क्रिया, माँ ने भोजन बनाया, राम ने पाठ याद किया, सोहन ने खेला, है ना, राधा ने खाया, भोजन खाया, है ना। ये सब क्या है? सामान्य सेंट, सामान्य। इसमें क्या है कि सामान्य भूतकाल, है ना। ये इसके बाद ये क्या आया? सिंपल है, माँ ने भोजन बनाया, पिताजी ने खाना खाया, भाई खेलने गया, सारे काम हुए, ये सामान्य। ठीक है। इसके बाद अब दूसरा है आसन्न भूत, इमीडिएट, जिसको तुमको कहते हैं ना तुरंत। जैसे कि मैंने लेख लिख लिया है, जैसे मैंने अभी बताया था मैंने पाठ पढ़ लिया है। तो बेटा ये हुआ आसन्न भूत, इमीडिएट कोई काम करके ही हटे हो, वो होता है आसन्न भूत। जैसे मैंने लेख लिख लिया है, मैंने लेख लिख लिया है, ये अभी का काम है। उसने खाना खा लिया है, वह उसने खेल लिया है, उसने पढ़ लिया है, वह आ गया है, ये सब क्या अभी अभी हुए काम। तो जो काम, जो क्रिया कब की जाती है? जब बेटा इमीडिएट कोई क्रिया होती है, तुरंत कोई क्रिया समाप्त होती है, उसको कहते हैं आसन्न भूत। ठीक है बेटा, समझ आई? आसन्न भूत किसे कहते हैं? जो क्रिया चल रही थी, अभी अभी समाप्त हुई है, उसको जो इमीडिएट समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं आसन्न भूत। ठीक है बेटा। जैसे मैंने लेख लिख लिया, उसने खाना खा लिया, उसने पाठ पढ़ लिया, वह विद्यालय से आ गया, ये क्या है?
ये है तो भूतकाल, लेकिन ये अभी अभी क्रिया हुई है, इसीलिए हम इसको इमीडिएट आसनभूत क्रिया, आसन भूतकाल कहेंगे। क्रिया समाप्त हुई है ना अभी, तो ये हुआ आसनभूत। अब चलेंगे तीसरे पे। ये परफेक्ट, बिल्कुल पूर्ण रूप से क्रिया खत्म हो गई। पूर्णभूत, पूर्णभूत हमने गीत गाए थे जिसमें पूरी क्रिया हो चुकी है और वो पास्ट में बदल चुकी है। क्रिया पूरी हो चुकी। कैसे क्रिया पूरी हो चुकी है? हमने गीत गाए थे, भूतकाल की बात है, हमने गीत गाए थे, पूर्ण रूप से पास्ट में आ चुकी है। इसके बाद मैंने पाठ पढ़ा था, मैंने लेख लिखा था, मैंने गाना गाया था, मैंने पाठ पढ़ा था, मैंने गाना गाया था, मैंने लेख लिखा था, मैंने वस्त्र खरीदे थे, जो काम पहले हो चुके। मैंने कोई पुस्तक लिखी थी, कुछ भी आप कहोगे, जो परफेक्ट है, परफेक्ट पास्ट, जो पूर्ण रूप से क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसको कहते हैं पूर्णभूत। ठीक है। इसके बाद अब हम चलेंगे अपूर्णभूत। अपूर्णभूत अभी पूरी नहीं है, कंटिन्यूअस चल रही है क्रिया, उसको कहते हैं अपूर्णभूत क्रिया। ठीक है बेटा। अब अपूर्णभूत में जो लगातार जो क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसको कहते हैं अपूर्णभूत। अपूर्णभूत हम सिनेमा देख रहे थे बेटा, अभी सिनेमा जो देख रहे थे वो समाप्त नहीं हुआ, 3 घंटे का टाइम नहीं हुआ, या फिर हमें जितना टाइम हो चुका उसमें थोड़ा टाइम बचता है, लेकिन हम सिनेमा देख रहे थे, तुम कपड़े धो रहे थे, तुम पाठ पढ़ रहे थे, तुम विद्यालय जा रहे थे, ये क्या है? अपूर्ण क्रिया है, क्योंकि अभी तक क्रिया पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए है अपूर्ण क्रिया। इसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस, क्रिया चल रही है, अभी तक क्रिया समाप्त नहीं हुई, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्णभूत क्रिया। ओके बेटा। अपूर्णभूत में हम सिनेमा देख रहे थे, सिनेमा अभी तक पिक्चर खत्म नहीं हुई। तुम कपड़े धो रहे थे, अभी तक कपड़े धो के मशीन बंद नहीं हुई। आप पाठ पढ़ रहे थे, अभी तक आपने पाठ कंप्लीट नहीं किया। आप गाना गा रहे थे, अभी तक आपका गाना समाप्त नहीं हुआ। जब कोई क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती, कंटिन्यूअस चलती रहती है, उसको कहते हैं बेटा अपूर्णभूत। ठीक है, समझ आया? इसके बाद हम चलेंगे संदिग्ध भूत। संदिग्ध में क्या है? डाउटफुल है, डाउट है हमें, भाई हमें नहीं लगता कि शायद ऐसा हुआ भी हो, लेकिन शायद ऐसा हुआ था या नहीं, शायद संभवतः, तो हमें नहीं पता कि बात सही है या नहीं, लेकिन संदिग्ध भूत में डाउटफुल होता है। तुमने पाठ पढ़ा होगा, तुमने काम पूर्ण कर लिया होगा, सरला ने गाना गाया होगा, वह बच्चा विद्यालय गया होगा, कक्षा में अध्यापक गण आए होंगे, है ना। जब हमें डाउटफुल लग रहा है, हुआ तो होगा ये काम, लेकिन इसमें क्या है? हमें डाउट है, हमें इसमें डाउट है, हमें संदेह है कि शायद हुआ हो, लेकिन पक्का नहीं है। बच्चे विद्यालय गए हैं, अब हम क्या कह रहे हैं कि कक्षा में अध्यापक आए होंगे, कक्षा में अध्यापक गण आए होंगे, या कक्षा में सारे विद्यार्थी उपस्थित होंगे, शायद, पक्का नहीं। ये होता है डाउटफुल यानी संदिग्ध क्रिया, जिसमें हमें किसी काम पर संदेह हो। कैसा संदेह हो? हमें पक्का नहीं पता कि ये जो है संदेह है, जो तुमने पाठ पढ़ा होगा, सरला ने गाना गाया होगा, बच्चे विद्यालय गए होंगे, गाय ने दूध दिया होगा, तो क्या ये सब क्रियाएं हुई होंगी, लेकिन पक्का नहीं है, शायद नहीं भी हुई हो। तो इसके बाद आता है हेतु हेतु मद भूत। ये क्या है? ये कंडीशनल है। अगर तुम ये काम करते तो ये हो जाता, अगर तुम लगातार पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते, शायद तुम्हारे पास पैसे, ये क्या, अगर तुमने इसमें क्या, तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, तुम आ जाते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। ये क्या है? इसमें कंडीशनल। क्या है इसमें? उसके पास पैसे होते तो पुस्तक खरीद लेता, मेरे पास गाड़ी होती तो मैं समय पर पहुंच जाता, है ना। तो क्या मेरे पास साधन होते, मैं भी बॉम्बे पहुंच गया होता। तो बेटा किसी स्थान पर जाने के लिए, कोई काम करने के लिए हेतु होता है कि अगर ये काम होता, अगर मेरे पास ये सुविधाएं होती तो ये काम भी हो जाता। इसे कहते हैं
हेतुर हेतुर मत भूत। अब देखो इसमें क्या हो गए, फिर सुनो। भूतकाल में बच्चा पाठ पढ़ रहा था, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा होगा। ऐसा लगता है कि ये कैसे भूतकाल होगा, लेकिन बेटा ये भूतकाल है। मैंने पाठ पढ़ लिया है, ये तुरंत ही कोई क्रिया की गई है जो इमीडिएट हुई है, लेकिन अभी उसको हम वर्तमान नहीं कहेंगे, वो भी किस में आएगा, भूतकाल में आएगा। जैसे सामान्य क्रिया हो रही है, माँ ने भोजन बनाया, सामान्य क्रिया है, सिंपल सी बात है। बच्चे ने पाठ पढ़ा, सामान्य सी क्रिया है। दूसरा हमने कहा आसन भूत। आसन भूत में इमीडिएट हमने कोई काम किया है, हम उसे क्या करें, मैंने पढ़ लिया है, मैंने खा लिया है, मैं आ चुका हूँ, तुरंत जो काम हुआ उसको कहते हैं आसन भूत। मैंने लेख लिख लिया है, उसने खाना खा लिया है, उसने पाठ पढ़ लिया है, उसने गाना गा लिया है, ये सब हो गया आसन भूत, अभी अभी काम हुआ है। पूर्ण भूत में जिसमें पूरी क्रिया पहले हो चुकी, भूतकाल में हुए, समय हो चुका कि ये बहुत पहले किया था, हमने गीत गाए थे, हम भी नृत्य करते थे, हम भी पहले छोटे बालक थे, पिछली बातें हम कह रहे हैं, है ना। हमने भी पाठ पढ़ा था, ठीक है, हमने भी गीत गाए थे, हमने भी नृत्य किया था, हम भी विद्यालय गए थे, हम भी शादी में गए थे, पिछली बातें, है ना, वो होता है पूर्ण भूत। अब है कंटिन्यूअस अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या आएगा, हम कोई काम कर रहे हैं, हम क्या, एक तो होता है इमीडिएट, वो तो काम अभी अभी समाप्त हो, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस चल रहा है हमारा काम। हम पिक्चर देख रहे हैं, है ना, और पिक्चर समाप्त होने ही वाली है लेकिन अभी नहीं हुई, तो ये क्या है बेटा, कंटिन्यूअस। तो इसे क्या कहेंगे, ये अपूर्ण क्रिया है, अपूर्ण भूत है, अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई, लेकिन ये है कौन सा, पास्ट, ये भी भूतकाल ही है। कौन सा भूतकाल है ये, अपूर्ण भूत। तुम कपड़े धो रहे थे, तुम माला पिरो रहे थे, तुम पाठ पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा, ये है सारा क्या है, ये अपूर्ण भूत। इसके बाद आएंगे हम डाउटफुल में, संदिग्ध में। संदिग्ध हमें संदेह है, शायद ऐसा हुआ हो, इसमें क्या आएगा, तुमने पाठ पढ़ा होगा, उम्मीद है तुमने पाठ पढ़ा होगा, उम्मीद है कि तुम विद्यालय गए होंगे, छात्रों ने क्या किया होगा, छात्रों ने पाठ पढ़ा होगा, सरला ने गाना गाया होगा, बच्चे विद्यालय गए होंगे, है ना। तो बेटा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आ गई होगी, तो बेटा ये क्या कर रहा है, हाँ ये है डाउटफुल, यानी हमें संदेह है कि ऐसा हुआ होगा। इसके बाद बेटा हेतुर हेतुर्मुद कंडीशनल। अगर तुम मुझे पैसे दे देते तो मैं अपनी व्याकरण की पुस्तक खरीद लेता, अगर ये तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, उसके पास पैसे होते तो पुस्तक खरीद लेता, तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, मैंने परीक्षा दी होती तो मैं भी पास हो जाता। तो ये सब क्या है, कंडीशनल। अब इसी तरह से बेटा मेरे विचार से तो ये तो आपको शायद समझ आ गया होगा, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत हो और कोई दिक्कत है भी तो कमेंट में डाल देना बेटे। आगे सुनो बेटा, हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन भी बनाए थे छोटे छोटे, जैसे कि मैंने 3 डाले हैं, 4 होते 3 लिखे मैंने, कि समूह संज्ञा छांटिए। अब दौड़ है, घोड़ा है और सभा है। अब देखो बेटा, दौड़ना तो 10 भी दौड़े 1 भी दौड़े, दौड़ना तो एक ही हुआ, घोड़ा एक पशु हुआ, घोड़ा हुआ, और साथ में मैंने सभा। जो सभा है ये क्या है, सभा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सभा होती है ग्रुप, सभा होती है मीटिंग। तो ये क्या हुई, कौन सी हुई संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा है सभा, ठीक है। अब दूसरा देखो, गाय चर रही है। गाय जो है वो कौन सी संज्ञा है, ये समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, बताओ। तो इसमें क्या है, गाय चर रही है, गाय क्या है, जातिवाचक, है ना, तो ये हुई जातिवाचक संज्ञा। सभा हुई समूहवाचक संज्ञा और गाय हुई जातिवाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भाववाचक? भारत, लड़का या मित्रता? बोलो। भारत, लड़का और मित्रता। तो भारत क्या है? ये भी नहीं है। लड़का है, ये भी जातिवाचक नहीं, वो भाववाचक नहीं। और मित्रता, मित्र है, मित्र हमारे भाव के अनुसार होते हैं। मित्रता, शत्रुता, बड़प्पन, है ना। तो ये क्या हुआ? ये मित्रता है। कौन सी संज्ञा? वो जातिवाचक संज्ञा बताइए, ये भाववाचक संज्ञा बताइए। मित्रता हुई भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। अब आगे चलो। लिंग बताइए, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? धातु, शहर और महीना। धातु, शहर और महा। अब बताइए, धातु, शहर और महा है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? किस धातु का बना है? कौन सा शहर है? कौन सा महीना है? तो कौन सा लग रहा है हमें? पुल्लिंग लग रहा है, स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। ये पुल्लिंग होना चाहिए, क्योंकि कैसे? धातु है, सोना, चांदी, सोना, है ना। आगे हम कहें शहर, कौन सा शहर है? मुंबई शहर है, दिल्ली शहर है, कोई सा भी कहे। आगे महा, महीना है। क्या होंगे ये तीनों? ये स्त्रीलिंग हो रहे हैं, पुल्लिंग हो रहे हैं। अब इसमें जैसे कि महा है, कौन सा महीना है? अगर हम कहेंगे महा, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये तो बन गया पुल्लिंग। अब हम कहेंगे शहर, बनारस, दिल्ली, मुंबई, है ना, ये क्या है? ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग? दिल्ली, मुंबई, पुल्लिंग। धातु, सोना, चांदी का बना है। ये पायल मेरी चांदी की बनी है ना। धातु में हम अलग अलग ले लेंगे। धातु क्या हो सकती है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आ सकती है। कैसे? धातु में, धातु में अगर है ये मेरी चांदी, चांदी क्या बन जाएगी? स्त्रीलिंग। और सोना पुल्लिंग। तो इसमें धातु का अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए इसमें हमने डाउटफुल डाला है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और ऐसे लिखेंगे तो ये पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग मैंने दोनों ही दे करके दोनों ही लिख दिए थे। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। अब धातु में, अब देखो, लोहा, तेजाब, दूध और पानी, इसमें संज्ञा का नाम बताओ। लोहा, तेजाब, दूध और पानी, संज्ञा का नाम क्या है इसमें? लोहा क्या है? संज्ञा का नाम पूछ रही हूँ। लोहा हुआ धातु, तेजाब हुआ धातु, ये हुआ वो लिक्विड है। लिक्विड होता है, क्या होता है ये? जो तेजाब है, दूध है और पानी है, ये कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। तो हम संज्ञा का नाम एक एक का अर्थ ना बता करके सीधा लिख देंगे यहाँ पर, ये द्रव्यवाचक है। कुछ होते हैं ठोस और कुछ होते हैं घुलनशील, लेकिन ये सारे मिला करके क्या है? द्रव्यवाचक। क्या बनेंगे? द्रव्य। ठीक है। अब इसके बाद छात्र पढ़ता है। लिंग बताइए, छात्र पढ़ता है। अब छात्र और छात्रा बहुत आसान सा है। तो छात्र पढ़ता है, पुल्लिंग है। वचन पूछे तो एक वचन है, काल है तो वर्तमान काल है। तो ये छोटे छोटे ऐसे वाक्य, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अलग अलग तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर इसमें से कोई भी आता है तो हमें देखना पड़ता है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। माह, अगर हमने मंथ लिखा है, इंग्लिश में कोई बात है वो अलग है, लेकिन हिंदी में तो माह तो महीना ही है। ये जनवरी फरवरी ना कह करके हम इसको क्या कहेंगे? ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, इस तरह से। ये जो है कौन सी संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। छात्र पढ़ते हैं, पुल्लिंग है। अब इसमें लिंग बताइए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, अलग अलग का अलग अलग बता देंगे हम। ठीक है बेटा। अब ये इसके बाद ये सारा हो गया। मेरे विचार से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तब तक आप क्या करें कि आप तो एक तो रिवीजन करना, कल हम क्या करेंगे? क्रिया विशेषण कल देखते हैं। पहले कोई डाउट होगा तो बता देना। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।